मेरा नाम शिवानी है और मैं अपनी मम्मी के साथ रहती हूँ। मेरी मम्मी की मैं एक अकेली औलाद हूँ। मेरी माँ बहुत टेंशन में रहती थी मुझको लेकर, क्योंकि मेरी शादी नहीं हो रही थी। मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कोशिश की कि एक अच्छा सा लड़का मिल जाए, लेकिन कोई लड़का मिल ही नहीं रहा था। मैं देखते ही देखते 26 साल की हो गई, लेकिन मेरे लिए कोई लड़का नहीं मिला। मेरी माँ कहती थी कि बेटा, आज तक तो कोई लड़का नहीं मिला, लेकिन हाँ, भगवान ने किसी न किसी को तेरे लिए तो बनाया ही होगा। वह जब तेरे पास आएगा तो तेरी शादी उससे ज़रूर हो जाएगी। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मेरी मम्मी की फ्रेंड सुषमा आंटी के घर पर उनके बेटे की शादी होती है। उनके बेटे की शादी में मम्मी जाने से मना कर देती है, क्योंकि इन उनको इन शादी वाली जगहों पर जाना पसंद नहीं था। पापा के जाने के बाद ही उनकी यह सब इच्छाएं भी ख़त्म हो गई थी। लेकिन फिर भी मैंने ज़िद की और उन्हें शादी में ले गई। मेरी माँ ने ग्रीन कलर की साड़ी और मैंने पिंक कलर का गाउन पहना था और हम तैयार होकर शादी में पहुंच गए। शादी का फंक्शन चल ही रहा था, तभी मेरी मम्मी की मुलाकात उनकी एक सहेली मानसी से हुई। वह मेरी मम्मी की बचपन की सहेली थी और उनके बेटे भी आए हुए थे। उन्होंने मुझे देखकर मेरी मम्मी से अपने बेटे के लिए मेरा हाथ मांग लिया और कहा, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। क्या आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे कार्तिक से करवाएंगे? फिर क्या था, मेरी मम्मी ने भी हाँ कर दिया और मेरी शादी कार्तिक से करवाने के लिए तैयार हो गई। और मेरी मम्मी की सहेली सुषमा आंटी, जिनकी लड़के की शादी में हम गए थे, उनको भी शादी ख़त्म हो गई थी। फिर हम बहुत थक गए थे और अपने घर चले आए। मेरी मम्मी आज बहुत खुश थी, क्योंकि उन्हें मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। और आज शादी में जाने के बाद ही सही, लेकिन उन्हें मेरे लिए एक लड़का मिल गया था। और फिर उसके बाद मेरी होने वाली सास ने जल्दी ही मेरी शादी की डेट निकलवा दी और शादी की डेट बहुत पास की थी। सब कुछ जल्दबाजी में हो रहा था और शादी में जल्दबाजी हो गई। उसके बाद मैं कार्तिक जी से दूसरी बार मिली। वह मुझे बहुत प्यार करते थे। उनके साथ रहने के बाद मुझे लग रहा था कि वह मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर हैं। उनके जैसा मुझे कोई और नहीं मिल सकता। वह मेरी ज़िंदगी में आए और मेरी खुशकिस्मती है, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती थी कि मुझे कार्तिक मिले। वह बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत प्यार करने वाले साबित हुए। मैं ससुराल में ही थी, एक दिन की बात है, मेरे मायके से मेरी मम्मी का फ़ोन आया। वह कहती हैं, बेटा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, तुम थोड़े दिन के लिए मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। कुछ दिन तुम्हारे साथ रहूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। यह बात मैंने कार्तिक जी को बताई और उन्होंने बिना कुछ बोले ही कहा, शिवानी, इसमें भी कोई पूछने की बात है भला? तुम बेझिझक जा सकती हो और मैं तुम्हें इस बात के लिए मना ही नहीं कर सकता। तुम बिल्कुल जाओ और कुछ दिन अपनी माँ के साथ ही रहना और उनका ख्याल रखना, और जब उनकी तबीयत में तुम्हें सुधार लगने लगे तब तुम वापस आ जाना। फिर कार्तिक शिवानी को उसके मायके लेकर गया और अपनी सास से भी मिलकर आया। उनकी तबीयत का हाल लेकर आया, लेकिन उसे रोज़ ऑफिस ज्वाइन करना था, तो वह शिवानी से विदा लेकर और यह बोल के जाने लगा कि शिवानी, तुम मम्मी के ठीक होने तक यहीं रहना और मैं चलता हूँ। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं पहुँचा दूँगा, और अपना ध्यान रखना। यह बोलकर चला जाता है। फिर कार्तिक अपने घर में ही खाना खाकर आराम से अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। उस टाइम 11 बज रहे थे। वह वहाँ शिवानी अपनी मम्मी को अपने हाथों से खाना खिला रही थी और अपनी मम्मी की सेवा करते करते ही उसकी आंख लग गई और वह वहीं बैठे बैठे सो गई। रात के 4 बजे अचानक से उसका फ़ोन बजने लगा और 4 बजे फ़ोन बजता हुआ देखकर शिवानी को थोड़ी टेंशन सी हो गई। उसने तुरंत ही फ़ोन उठाया और फ़ोन उसके देवर ने किया था। उसका नाम नितिन था। नितिन ने शिवानी को बताया कि भाभी, आप जल्दी ही घर आ जाएं। भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे, वह हमें छोड़कर चले गए हैं। फिर नितिन शिवानी को बोल रहा था कि भाभी, जितना जल्दी हो सके आप यहाँ आ जाओ।
यह बात सुनकर शिवानी के पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका दिमाग एकदम सुन्न रह गया, जैसे उसे नितिन ने ये क्या बोल दिया हो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शिवानी की माँ उससे पूछती-पूछती रह गई कि बेटा क्या हुआ? तुम इतना क्यों रो रही हो? क्या बात है? फिर भी शिवानी ने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया और हड़बड़ाते हुए, रोते हुए रोड पर इधर-उधर भागने लगी और एक ऑटो करके अपने ससुराल पहुँच गई। ससुराल पहुँचते ही वह ऐसे फूट-फूट कर रो रही थी। नितिन और शिवानी की सास भी बहुत रो रहे थे और शिवानी को भी समझा रहे थे कि बेटा चुप हो जाओ, लेकिन वह कैसे चुप होती? उसका पति अब इस दुनिया में नहीं था। अब वह विधवा हो गई थी। ऐसे ही 2 दिन बीत गए और 2 दिन तक उसने कुछ खाया-पिया भी नहीं था और अपने पति के गम में यूँ ही बैठी रही। लेकिन सबने उसे बहुत समझाया कि बेटा ऐसा कब तक चलेगा? कब तक तुम खाना नहीं खाओगी? ऐसे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर शिवानी के देवर का फ़ोन बजता है और फ़ोन पर शिवानी की मम्मी थी। वह नितिन से पूछती है कि बेटा शिवानी बड़ी जल्दबाजी में यहाँ से गई थी। क्या हुआ था? तो नितिन बताता है कि ऐसे-ऐसे बात हो गई, इसलिए भाभी यहाँ भागते हुए आई है। यह बात सुनकर एक बार तो शिवानी की मम्मी बिल्कुल सुन्न रह गई, क्योंकि उनकी बिटिया विधवा हो गई थी। उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई 1 मिनट में ही, उसकी ज़िंदगी उजड़ गई। वह अपनी बेटी के लिए बहुत दुखी हो गई और उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ती गई और फिर शिवानी की सास ने शिवानी को अपनी माँ के पास भेज दिया। बेटा तुम्हारी मम्मी की तबीयत अब और ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो शिवानी अपनी मम्मी के पास चली गई और उनके पास जाकर बहुत रोने लगी। शिवानी की माँ ने शिवानी को बहुत समझाया कि बेटा जो होना लिखा था वह तो हो गया, अब रोने से कुछ नहीं होगा, बेटा चुप हो जाओ। थोड़ी देर बाद ही शिवानी की सास भी वहीं आ गई और अपनी सहेली से मिली, उनकी तबीयत के बारे में हालचाल पूछा और उनसे मिलने के बाद अपनी बहू शिवानी से कहने लगी कि बेटा मैं तुम्हें ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसे सुनकर तुम्हें गुस्सा भी आ सकता है और तुम मुझसे नाराज़ भी हो सकती हो। अगर तुम हाँ कहो तो मैं बताऊँ, मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो शिवानी कहती है नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो भी कहना चाहती हैं बोल दीजिए। तो शिवानी की सास कहती है कि बेटा मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है। जिसका पति ना हो इस दुनिया में, मैं उस औरत के लिए ज़िंदगी कितनी कठिन होती है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि बेटा अभी मेरा बेटा नितिन कुंवारा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवा सकती हूँ। मैं तुम्हें इस तरह रोता हुआ और तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती। बेटा हो सके तो तुम नितिन से शादी कर सकती हो। यह बात सुनकर शिवानी अपनी सास से कहती है कि मम्मी जी, मैं कार्तिक जी से बहुत प्यार करती थी और उनके साथ बीते पलों को मैं नहीं भूल सकती। और आपने यह कैसे कह दिया कि मैं नितिन से शादी कर लूँ? वह मेरा देवर है और उसने मुझे हमेशा भाभी होने का सम्मान दिया है और अब मैं उसकी पत्नी बन जाऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है? आप ही बताएं। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। यह बात सुनकर शिवानी की सास दुखी होते हुए कहती है ठीक है बेटा, मैं तो तुम्हारे फायदे के लिए ही सोच रही थी, तो मैंने कुछ गलत नहीं कहा। बेटा तुम्हारी अभी जिंदगी क्या ही बीती है, तुमने तो अभी अभी जिंदगी की शुरुआत की थी। तुम्हारी शादी को समय ही कितना हुआ था, 1 साल बस। शिवानी की सास इतना बोलकर घर से विदा लेकर अपने घर चली गई। तभी शिवानी की मम्मी कहती है कि बेटा तुम्हारी सास ठीक ही तो कह रही है, क्यों ना तुम नितिन से शादी कर लो और दोबारा से एक बार फिर अपना घर बसा लो। बेटा तुमने ज़िंदगी में अभी तक कुछ नहीं देखा है, तुम्हारे आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अगर तुम नितिन से शादी कर लोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी बेटा, और मैं भी चैन से मर पाऊंगी। क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? अपनी माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर शिवानी थोड़ा उदास हो गई और सोच में पड़ गई, लेकिन फिर भी उसने अपनी माँ को मना कर दिया कि नहीं माँ, मैं नितिन से शादी नहीं करूँगी। ऐसे ही कुछ दिनों तक वह अपनी माँ के साथ रहने लगी। तभी नितिन का फ़ोन आया और शिवानी ने फ़ोन उठाया और बोला हाँ देवर जी। तो नितिन कहने लगा कि भाभी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। ना तो वह समय पर खाना खाती हैं, ना किसी से ज़्यादा बोलती हैं।
उनकी तबीयत खराब हो रही है। मुझे नहीं पता कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक बार आप हमसे आकर मिल लो। मेरी माँ आपसे बहुत प्यार करती है और आपके बिना रह नहीं पा रही है। तो शिवानी की मम्मी कहती है कि बेटा तुम अपने ससुराल चली जाओ और अपनी सासू माँ को देखो कि उन्हें क्या हुआ है। जब वह ससुराल गई तो अपनी सास से मिलती है। शिवानी की सास अभी भी थोड़ा नाराज़ थी शिवानी से, और यह सब देखकर शिवानी ने अपने देवर नितिन से शादी के लिए हाँ कर दिया। और एक बार फिर से शिवानी दुल्हन के जोड़े में तैयार हो गई और उसकी शादी नितिन से हो गई। शादी की पहली ही रात थी कि नितिन उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई रोक रहा हो। शिवानी भी उससे दूर दूर ही रहने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अभी तक शिवानी कार्तिक की यादों से बाहर नहीं आ सकी थी। फिर भी वह सोफे पर जाकर सो गया। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। फिर उसके बाद शिवानी की सास शिवानी से कहने लगी कि बेटा क्या तुम्हारे बीच अभी तक कुछ हुआ नहीं? तो शिवानी कहती है नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच। तो शिवानी की सास ठीक है बोलकर अपने कमरे में चली गई और शाम को शिवानी को एक कांच के गिलास में ऑरेंज जूस दिया और कहा कि बेटा यह जूस नितिन को पिला देना। शिवानी ने ठीक वैसा ही किया और वह जूस उसने नितिन को दे दिया, लेकिन नितिन ने वह जूस नहीं पिया, फेंक दिया। अगले दिन फिर उसकी सास ने वह जूस दिया और कहा नितिन को दे देना। नितिन ने आज भी फिर से जूस फेंक दिया। ऐसे ही रोजाना शिवानी की सास जूस दिया करती थी और कहती थी कि यह नितिन को दे देना, लेकिन नितिन उस जूस को फेंक दिया करता था, कभी नहीं पिया। शिवानी को अब अजीब सा लगने लगा कि माँ जी इतने प्यार से उन्हें रोज जूस देती है, लेकिन वह पीते नहीं हैं, हमेशा उसे फेंक देते हैं। तो एक दिन शिवानी नितिन से पूछती है कि मम्मी जी इतने प्यार से आपको जूस देती हैं तो आप पीते क्यों नहीं हैं? तो नितिन ने बताया भैया मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा कि मम्मी जो जूस तुम्हें दे रही है वह मत पीना, इसलिए मैं वह जूस नहीं पीता हूँ। अगले दिन फिर से शिवानी की सास वह जूस गिलास लेकर आती है और उस शिवानी को दिया और वैसा ही कहा कि नितिन को दे देना और बोलकर चली गई। लेकिन अब रोज रोज नितिन के जूस फेंकने से शिवानी बहुत परेशान हो गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने सोचा ऐसा भी क्या है इस जूस में, अब मैं यह जूस पी लेती हूँ। और वह जूस पी लेती है और लेट जाती है। लेटकर वह सो जाती है, उसकी आँख लग जाती है। फिर उसको एक सपना आता है। उसके सपने में उसका पति कार्तिक आता है और कहता है कि शिवानी मेरे साथ जो हुआ गलत हुआ है, तुम्हारी सास अच्छी नहीं है, उनसे दूर ही रहना। और अचानक से ही फिर उसकी आँख खुल गई और वह सोचने लगती है कि कार्तिक जी ने मुझे ऐसा क्यों कहा, आखिर क्या बात है। और वह अपनी सास के पास जाती है और बताती है कि कार्तिक जी मेरे सपने में आकर मुझसे यह सब बात कह रहे थे, क्या बात है माँ जी। तो शिवानी की सास कहती है कि बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और रोने लग जाती है। फिर शिवानी कहती है मम्मी जी खुलकर बताइए क्या बात है। तो शिवानी की सास कहती है कि बेटा तुम्हारा पति कार्तिक ऐसे नहीं मरा है, मैंने उसको चाय में जहर दिया था। वह मेरा सगा बेटा नहीं है, वह मेरा सौतेला बेटा है, मैंने ही उसको मारा था। मैं उसको बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने उससे ज़्यादा प्यार मैं अपने सगे बेटे नितिन को करती थी। जब उस दिन शादी में मैंने तुमको पहली बार देखा था और अपने बेटे कार्तिक के लिए तुम्हें पसंद किया था, उस दिन मेरे बेटे नितिन ने तुम्हें देखा था और पहली नज़र में ही तुम नितिन को पसंद आ गई थी। और यह बात कार्तिक को पता चल गई थी और इसलिए छोटी छोटी बात पर उन दोनों का झगड़ा होता रहता था। लेकिन इसकी खबर उन दोनों ने कभी तुम्हें नहीं लगने दी। और शादी होने के बाद नितिन ने भी इस बात का जिक्र मुझसे दोबारा नहीं किया। अपने दिल में उस प्यार को दबाकर वह ऐसे ही जीता रहा। एक दिन की बात है जब तुम अपनी माँ के घर गई थी उनकी तबीयत खराब होने की वजह से, तब कार्तिक अकेले ही था घर पर और उन दोनों की फिर से बहुत भयंकर लड़ाई हो गई। दोनों एक दूसरे को मारने लगे और फिर मैंने गुस्से में आकर कार्तिक को चाय में जहर दे दिया। बेटा मैं तुम्हारे पति की गुनहगार हूँ, तुम मुझे जो सज़ा दोगी वह मुझे मंजूर होगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, मैंने ही तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। यह बात सुनकर शिवानी का गुस्सा सातवें आसमान पर था और वह गुस्से में अपने मायके चली गई और अपनी माँ को सारी बात बताई। और फिर शिवानी ने कहा कि माँ मैं अपनी सास को अपने पति की जान लेने के इल्ज़ाम में जेल में डलवाऊंगी। वह कहने को मेरी सास है, लेकिन मेरे पति से ज़्यादा नहीं थी। मेरे पति की मृत्यु का कारण वही है
और मैं उन्हें ऐसे ही नहीं जाने दूँगी। फिर शिवानी की मम्मी ने उसे बहुत समझाया कि बेटा ऐसा मत करो, इन सब चक्कर में मत पड़ो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम उन्हें माफ़ कर दो, लेकिन इन सब चक्कर में मत पड़ो। मैं नहीं चाहती कि अब कुछ भी खराब हो, बेटा छोड़ो जाने दो। लेकिन शिवानी बहुत गुस्से में थी और उन्होंने फ़ोन करके अपनी सास से सारे रिश्ते नाते सब ख़त्म कर दिए और एक ही झटके में नितिन से भी अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया और उसे तलाक दे दिया। अपने ही घर में अपनी माँ के साथ रहने लगी। दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं कि शिवानी की सास को सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं, और आपको कहानी कैसी लगी यह भी बताएं, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।